हेलो स्टूडेंट, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट है आप लोग के सामने लाए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 तब ठीक ना साइन ए तथा सेक ए का क्या करिए मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए मान ज्ञात कीजिए। देखिए आइए इसको हल करते हैं ठीक ना। हल करते हैं, आप लोग समझते जाइए और ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए दिया गया, क्या दिया गया, दिया गया है 15 काट ए बराबर 8 ठीक है। 15 काट ए बराबर क्या है 8। तब इसे कैसे लिख सकते हैं, काट ए बराबर 8 बटा के 15। इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए है ना, ये 90 डिग्री है। समकोण के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जो थीटा होता है थीटा के सामने भुजा क्या होता है, लंब होती है, और जो तीसरा शेष भुजाएं बनती है उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं ठीक है। देखिए काट देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ठीक उसका क्या करते हैं, काट करते हैं ठीक है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब ठीक ना। काट ए बराबर क्या हो जाएगा, ट्रिक भी हमने बताया था। देखिए ट्रिक भी देख लीजिए। ट्रिक क्या बताया था ठीक ना, साइन कॉस टैन ठीक ना, फिर कोसेक, फिर इसके बाद सेक, फिर इसके बाद कॉट ठीक ना। काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब होता है ठीक ना। क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। तो आधार कितना दिया है, आधार कितना दिया है, 8 है ना। आधार कितना दिया है, 8। और देखिए काट थीटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, काट थीटा बराबर आधार बटा के लंब ठीक है। आधार कितना दिया है, 8 दिया है। फिर इसके बाद लंब कितना दिया है, 15 दिया है। कितना दिया है, 15 ठीक है। फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, यूज करेंगे ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे क्या करेंगे, लागू करेंगे ठीक है। चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ठीक है। चलिए देखिए AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग ठीक है। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन क्या होता है, AB का वर्ग धन क्या होता है, BC का वर्ग, BC का वर्ग है ना। फिर इसके बाद देखिए AC का वर्ग बराबर है ना AB। तो AB कितना दिया है, 8 दिया है। यहाँ क्या लिखेंगे, 8 का वर्ग प्लस, फिर इसके बाद देखिए और BC कितना दिया है, 15। BC कितना दिया है, 15। यहाँ क्या लिखेंगे, 15 का वर्ग है ना, 15 का। फिर इसके बाद देखिए 8 का वर्ग कितना हो, 64 हो जाता है। 15 का वर्ग कितना, 225 कितना हो जाता है, 15 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है ठीक ना। फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा ठीक ना। अभी 6 2 8 है कितना, 6 और 2 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 आ जाएगा, 289 आ जाएगा ठीक ना।
AC का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 289, ठीक ना। तो AC बराबर, तो दोनों पक्षों क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। 289 किसका, 17 का वर्ग कितना होता है 17 का, ठीक ना। AC का मान कितना आ गया 17, AC का मान कितना आ गया 17। ओके, चलिए फिर किसका हमें वैल्यू निकालनी थी, साइन ए और सेक ए। साइन और कितना, सेक ए क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। साइन और सेक ए क्या निकालना है, हमें वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन ए साइन ए, देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा काट। साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटा काट, ठीक है। साइन ए, तो साइन ए बराबर कितना, लंब बटा के काट हो जाएगा 15 बटा कितना 17, कितना आ जाएगा 15 बटा के 17। फिर इसके बाद देखिए सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, आधार बटा काट, ठीक है। सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, देख का से बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो सेक ए बराबर क्या है, कर्ण बटा के आधार। सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। और 17 बटा कितना हो जाएगा 8, ठीक ना। 17 बटा कितना हो जाएगा 8, ठीक ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये आपका क्या आंसर। ओके, अब हमको पूरा उम्मीद है कि जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप लोग क्या कर ले जाएंगे, लगा ले जाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। से मिटाइए नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है 2, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, करा कि यदि 3 काट ए, 3 काट ए बराबर कितना है 4। 3 काट ए बराबर कितना है 4, ठीक ना। तो जांच कीजिए, क्या करना है, जांच करना है, जांच कीजिए, ठीक ना। जांच कीजिए, ठीक ना। जांच कीजिए, क्या जांच करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए और फिर बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक ना। 1 प्लस क्या है, tan स्क्वायर ए, फिर बराबर क्या है, बराबर क्या है cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, फिर इसके बाद क्या माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। आइए हल, इसको हल करते हैं, ठीक ना। हल क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, दिया गया है, दिया गया, ठीक ना। क्या दिया गया है, 3 काट ए बराबर 4, ठीक ना। तो काट ए बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा के 3, काट ए बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा के 3, ठीक ना। चलिए 4 बटा के 3 आ जाएगा ए, फिर इसके बाद क्या है, ये क्या है बी, ठीक ना। ये 90 डिग्री है। चलिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर था लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब। काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कितना हो जाता है, लंब हो जाता है। काट ए बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा के लंब। तो आधार कितना दिया, देखिए 4, तो यहाँ क्या रखेंगे 4 रखेंगे, ठीक ना। फिर लंब कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ कितना रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक ना। चलिए आइए पाइथागोरस पर में क्या करेंगे, लागू करेंगे, फिर इसके बाद AC का मान निकालेंगे, ठीक ना। चलिए तो पाइथागोरस पर से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। चलिए क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, BC का वर्ग और फिर प्लस क्या हो जाएगा AB का वर्ग, क्या हो जाएगा AB का वर्ग, ठीक ना। तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा BC। तो BC देखिए, BC कितना दिया 3 दिया, यहाँ पर रखेंगे 3 का वर्ग
और फिर प्लस ए बी कितना दिया है 4 का वर्ग, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, AC स्क्वायर बराबर ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे 16 9 कितना हो जाएगा 25, क्या करेंगे 25। फिर इसके बाद AC, ठीक ना, दोनों पक्षों क्या लेंगे वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों क्या लेंगे वर्गमूल, तो 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए अब हमें जांच क्या करनी है, ठीक ना, जांच क्या करना है उसे आइए देखते हैं। चलिए देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए फिर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर दिया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना, साइन स्क्वायर ए। फिर इसके बाद क्या पहले लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, क्या चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक ना, लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए देखिए देखो वहां पर क्या 1 1 है, ठीक ना। फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक ना, माइनस कितना tan स्क्वायर ए अब फिर बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक ना, 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 1 माइनस, ठीक ना 1, फिर और आप लोग को ये भी थोड़ा सा जानना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक ना, साइन थीटा क्या है होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है ये होता है, ठीक ना, इसका मतलब क्या होता है ये होता है, ठीक ना। चलिए तो देखिए लिखा जाए कितना हो जाएगा tan ए का होल स्क्वायर फिर बटा के 1 प्लस tan ए का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं tan ए क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तब इसके बाद देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। देखिए tan 1 मान रखेंगे माइनस क्या रखेंगे tan ए, तो tan ए का मान क्या होता है tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा कितना आधार हो जाएगा, tan ए बराबर कितना आ जाएगा लंब बटा आधार, कितना आ जाएगा लंब बटा आधार। देखिए वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, वर्ग है तो क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। फिर इसके बाद बटा बटा हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है। फिर क्या है tan स्क्वायर, देखिए क्या tan ए का होल स्क्वायर, ठीक है, तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार क्या होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद चलिए तो ये 1 माइनस 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग 16, फिर बटा के 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और फिर कितना 16। फिर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक ना, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस कितना 9 और फिर बटा कितना हो जाएगा 16, फिर बटा के, ठीक ना, कितना हो जाएगा 1 16 और फिर प्लस कितना 9 और फिर बटा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, 16 में से 9 निकालेंगे कितना 7 बचेगा, 16 में से 9 निकालेंगे कितना आ जाएगा 7, फिर बटा के 16, फिर बटा के कितना हो जाएगा 16 9 25 बटा के कितना हो जाएगा 16, ठीक है। फिर इसके बाद इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 7 बटा के 16 गुणते, ठीक है, एक क्या ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 16 बटा कितना आ जाएगा 25, 16 कैंसिल आ जाएगा। फिर इसके बाद बचेगा कितना 7 बटा 25, ठीक है, 7 बटा कितना 25। अब आगे देखिए अब क्या है राइट हैंड साइड से, किससे चलेंगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, ठीक ना, राइट हैंड कितना साइड से, राइट हैंड साइड से चलेंगे। चलिए देखिए तो क्या किया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना, इसे कैसे लिख सकते हैं cos ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का कितना होल स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करेंगे cos ए बराबर क्या होता है आधार बटा कण, आधार बटा कितना कण है, cos ए बराबर कितना हो जाएगा आधार बटा के
आधा बटा कितना कर्ण हो जाएगा, कर्ण क्या होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण, तो 3 बटा के 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा 16 4 का वर्ग कितना 16, फिर बटा के 25, ठीक ना, फिर माइनस 9 फिर बटा कितना 25, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इसका डिवाइड करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस कितना 9, ठीक ना, तो कितना आ गया 7 बटा के 25, ठीक ना, 7 बटा क्या 25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है 7 बटा के 25 और राइट हैंड साइड कितना आ रहा है 7 बटा के 25, ठीक ना। तब क्या करेंगे, अतः यहां पर लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक ना, दोनों क्या है इक्वल, ठीक ना, क्या हो गया जांच हो गई, दोनों क्या है बराबर है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट, आगे देखिए करा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, करा है कि चित्र से, ठीक ना, चित्र से tan p फिर माइनस cot r, माइनस कितना cot r, ठीक ना, cot r का क्या करिए मान ज्ञात करिए, cot r का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, मान ज्ञात करिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना, मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए आइए देखिए मान ज्ञात कीजिए, P है Q R, P और Q क्या है R, ये दिया 12 और ये कितना दिया 13, ठीक है। चित्र में क्या है, चित्र से tan P और माइनस काट R क्या करें मान ज्ञात करें, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखिए हल, ठीक ना। चलिए क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे क्या क्यू वाई का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज पर कर्ण पर बना हुआ है, समकोण त्रिभुज पर कर्ण पर बना हुआ से दोनों भुजा बने वर्गों के ऊपर क्या होता है बराबर, अर्थात, ठीक ना, अर्थात तो कर्ण क्या है, देखिए कर्ण क्या है पी आर, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा पी आर का वर्ग बराबर, क्या हो जाएगा पी क्यू का वर्ग और फिर प्लस क्यू आर का वर्ग, कितना हो जाएगा क्यू आर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, क्यू आर कितना वर्ग है। चलिए पी आर कितना दिया 13, भाई पी आर का मान कितना 13, यहाँ पर 13 का वर्ग कर देंगे, 13 का वर्ग बराबर, ठीक है। फिर इसके बाद पी क्यू का क्या मान निकालना, इसे क्या करेंगे पी क्यू छोड़ देंगे, पी क्यू का वर्ग, फिर प्लस क्या हो जाएगा, फिर क्यू आर, देखिए पी क्यू, ठीक है, पी क्यू देखिए पी और क्यू, पी क्यू का मान कितना दिया 12, पी क्यू का मान कितना दिया 12, फिर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर का मान क्या करना है, क्यू आर क्या करेंगे लिख देंगे क्यू आर का वर्ग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 13 का वर्ग 169 होता है, 169 बराबर 12 का वर्ग 144 होता है, 12 का वर्ग कितना होता है और फिर प्लस कितना हो जाएगा क्यू आर का वर्ग, ठीक है, क्यू आर कितना है वर्ग है, तब क्या हो जाएगा क्यू आर वर्ग, देखिए 169, ये देखिए प्लस है इस वाला तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 144 बराबर कितना क्यू आर का वर्ग है, ठीक है। अब क्या घटा लेंगे, चलिए तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 में से 4 गया
9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद 5 आ जाएगा, फिर कितना 2, 25 बट गया, ठीक है। तो क्यू आर का वर्ग बराबर कितना, इतना। दोनों पक्षों क्या वर्गमूल लेंगे, क्या आ जाएगा 5 बराबर कितना क्यू आर, ठीक है। 5 बराबर कितना आ जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर का मान कितना निकल कर आया 5, क्यू आर का मान कितना निकल कर आया 5, ठीक है। अब देखिए किसका मान निकालेंगे, कह रहा tan p माइनस cot r, क्या करें मान ज्ञात करिए। tan p माइनस cot r क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखिए tan p माइनस cot r, ठीक है। tan p देखिए हमेशा देखिए tan p तो tan p थीटा हो एक प्रकार का, थीटा के सामने हो जाएगा तो लंब होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, ये एक प्रकार का लंब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा लंब किसके लिए, p के लिए, ठीक है। ये क्या लंब हो जाएगा, ये तो कण नहीं बदलता, ये क्या कण हमेशा स्थिर रहेगा, ठीक है कण। और ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। देखिए tan p तो tan p बराबर क्या था लंब बटा आधार, कितना tan p बराबर कितना लंब बटा के आधार, तो कितना हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है 5 है, 5, ठीक है 5, और फिर बड़ा कितना आधार 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर इसके बाद देखिए cot r, तो देखिए cot के अब देखिए r यहाँ पर यानी कि ये क्या है थीटा है, थीटा के सामने हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक प्रकार का, अब ये लंब हो जाएगा, ठीक है। ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, किसके लिए r के लिए, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आधार। तो cot देखिए tan देखिए tan मतलब tan थीटा लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार देखिए आधार कितना है 5 है, तो 5 और लंब कितना है 12, ठीक है। 5 और कितना है 12, तब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा एलसीएम लेंगे 12, 5 माइनस 5 माइनस कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 0 बटा कितना 12, ठीक है। 0 बटा 12 अर्थात 0, एक क्या आ जाएगा मान जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 0, इसका मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आप क्या इस प्रकार का सवाल था। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, करा कि सिद्ध कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि सिद्ध कीजिए क्या करें सिद्ध कीजिए कि सेक ए ठीक ना, सेक ए, फिर इसके बाद क्या है सेक ए इंटू साइन क्या है साइन ए बराबर कितना tan ए, कितना है tan ए। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक है। क्या दिया है सेक ए इंटू क्या है साइन सेक ए इंटू क्या है साइन, ठीक है। और हमने बताया था क्या बताया था कि सेक ए बराबर होता है 1 बटा के cos ए, सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा के cos ए, ठीक है। सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा के cos ए, ठीक है। तो क्या करेंगे इसे सेक ए की जगह क्या लिखेंगे 1 बटा कितना cos ए, ठीक है, इंटू साइन ए पहले से दिया है, ठीक है। साइन ए क्या है पहले से दिया है, ठीक है। तब इसके बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई साइन ए और फिर बटा कितना cos ए, साइन ए बटा के cos ए बराबर कितना हो जाएगा tan ए, ठीक है tan, ठीक है। क्या हो जाएगा हेंस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा कि निम्नलिखित व्यंजकों को क्या करें सरल कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 5
निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, ठीक है ना। व्यंजकों क्या करें, सरल कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो दिया क्या, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है का से इंटू tan a इंटू क्या दिया है, tan a इंटू कोसेक a इंटू क्या दिया है, कोसेक a, ठीक है ना, कोसेक a। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है काट ए, फिर इसके साइन फिर इसके बाद सेक ए, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ठीक है ना, 5 का फर्स्ट दिया गया, क्या दिया है, दिया गया है, ठीक है ना। का से tan a इंटू कोसेक a, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, का से देखिए यहाँ पर tan a बराबर होता है साइन a, आपके बड़ा कितना होता है, cos a, कितना होता है, cos a, ठीक है ना। तो tan की जगह क्या रखेंगे, साइन a, फिर बटा क्या रखेंगे, cos a, ठीक है ना। तो यहाँ क्या रखेंगे, साइन a बटा के cos a इंटू क्या है, कोसेक a, इंटू क्या है, कोसेक a, ठीक है ना। चलिए देखिए cos से cos क्या कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा, साइन a इंटू कोसेक a। साइन a इंटू कोसेक a का मान कितना हो जाएगा, 1। इसका मान कितना हो जाता है, 1, ठीक है ना, हमने बताया था, ठीक है ना। साइन a इंटू कोसेक a का मान कितना, 1, तो यहाँ पे क्या 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सेकेंड वाला, देखिए सेकेंड, काट a इंटू साइन a इंटू क्या है, सेक a, ठीक है ना। काट a इंटू साइन a इंटू क्या है, सेक a, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, काट a, तो काट a बराबर क्या जानते हैं, v होता है, हम जानते हैं काट a बराबर होता है cos a, आप फिर बटा कितना होता है, साइन, कितना होता है, साइन। तो काट लिया क्या, cos से बटा के साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a बटा के साइन a, फिर इसके बाद साइन a फिर सेक a, ठीक है ना। साइन से साइन खत्म हो जाए, कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, cos a इंटू सेक a, ठीक है ना। cos a और सेक a का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। थैंक यू क्लास दिस फॉर वॉचिंग वीडियो, ओके बाय।